हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे एमसीए सीईटी के स्टूडेंट्स अभी पूछ रहे हैं कि सर अब एग्ज़ाम हो गया है, तो अब आगे का प्रोसेस क्या है, रिजल्ट्स कब आएंगे। चलो लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहले तो सीईटी सेल के साइड से अभी इस चीज़ की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपका रिजल्ट्स कब आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, आप लोगों को हल्का सा इस चीज़ का अंदाज़ा आ जाए कि कब आ सकते हैं, तो हम पूरा लास्ट ईयर पे चलते हैं कि 2025 यानी लास्ट ईयर में क्या क्या डेट्स पे क्या क्या हुआ हुआ है, सो दैट एक हम एक अप्रोक्सीमेटली प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो 2025 एंड 2026, ठीक है, बोथ द टाइमिंग्स विल कंपेयर। ठीक है, चलो ओके। तो ध्यान रखना 2025 2025 मतलब लास्ट ईयर एग्जाम कंडक्ट हुआ था 23 मार्च को, और इस साल एग्जाम कंडक्ट हुआ है 30 मार्च को, है ना, यानी 1 वीक आगे। लास्ट ईयर का एग्जाम था 23 मार्च को और इस साल का एग्जाम हमारा हुआ है 30 मार्च को। ठीक है, अब 2 साल से क्या हो रहा है ना, एग्जाम के बाद में सीधा रिजल्ट नहीं, बेसिकली ये लोग आंसर की रिलीज करते हैं, है ना, विच इज अ वेरी गुड स्टेप। अब इसमें क्या रहता है कि बेसिकली जब आंसर की रिलीज होगी तो उसमें आपके लॉगिन पे आपको ये भी दिखेगा कि आपने क्या आंसर मार्क किया था और करेक्ट आंसर क्या है, सो दैट आप अकॉर्डिंगली आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स भी उतने अपन एक रफली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अब जो क्वेश्चंस हमें इनकरेक्ट लग रहे हैं, हम एक बार उन्हें भी चेक कर सकते हैं कि वो वाकई में इनकरेक्ट है या कुछ आंसर की में मिस्टेक हुआ है ना। तो बेसिकली फिर हम उन्हें रेस कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये 2 साल से एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ है जो बहुत ही अमेजिंग है, कि अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आंसर की में मिस्टेक है तो हम उन्हें रेस कर सकते हैं कि नहीं, वी फील दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग या दिस आंसर सजेस्टेड इज रॉन्ग। तो बेसिकली जिसको रीवैल्यू में डालना टाइप बोलते हैं क्वेश्चन, करेक्ट। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आंसर की लिखता हूं। ठीक है, इसको ऑब्जेक्शन रेजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर ये जो आंसर की जब खुला था, ये वाला विंडो जहां पे आप आंसर की भी देख सकते हो प्लस आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट है वो रिपोर्ट भी कर सकते हो, वो था 21 टू 23 अप्रैल के लिए आसपास, है ना, समथिंग अराउंड दिस डेट्स। यानी आप देख रहे हो 1 महीना का डिले है। 23 मार्च मतलब 1 महीने बाद हुआ था, डिले नहीं है, 1 महीने बाद। 23 मार्च को एग्जाम हुआ था, ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद में आंसर की आई थी। ठीक है, अब ये आंसर की बेसिकली ये 3 दिन के दौरान हमें क्या करना था, ये 3 दिन के दौरान हमें बेसिकली जो हमें इनकरेक्ट क्वेश्चन से हम वो रेस कर सकते थे। आपका एक स्कोर का आपको अंदाजा भी आ जाएगा, करेक्ट। और फिर ये 3 दिन के दौरान में अगर आपको कोई क्वेश्चंस को रेस करने की इच्छा है कि जो रॉन्ग हुए हुए हम उन्हें रेस भी कर सकते थे। ठीक है, ये है। अब आंसर की का भी रिजल्ट लगता है ना, कि मतलब जितने क्वेश्चंस रेज हुए सीटी सेल वो चेक करेगा ना कि इन क्वेश्चंस में वाकई में कुछ मिस्टेक था क्या। बिलीव मी इफ यू कैन, मैं आपको लास्ट ईयर के इस पे बताऊं तो दोनों स्लॉट्स मिला के, लास्ट ईयर भी एमसीए सीटी 2 स्लॉट्स में हुआ था, 17 यूनिक क्वेश्चंस रेज हुए थे, जिसमें से 12 क्वेश्चंस में करेक्शंस निकले थे। इफ यू वांट, एक काम करते हैं, हम ये लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। चलो ओके, ये सीईटी सेल का वेबसाइट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे सब सारे सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो एक काम करते हैं, ये वाले नोटिफिकेशन पे जाते हैं जो लास्ट ईयर का रहा होगा। अब ये तो काफी पीछे होगा, बट चलो स्टिल आपको इसमें इस वीडियो में मैं दिखाता हूं। चलो, काफी काफी पीछे रहेगा। दोनों स्लॉट्स मिला के, मतलब मॉर्निंग स्लॉट भी था लास्ट ईयर और आफ्टरनून स्लॉट भी था लास्ट ईयर, इस साल जैसे भी 2 स्लॉट्स थे, तो दोनों स्लॉट्स मिला के ना 17 क्वेश्चंस में डाउट आया था, जिसमें से 12 क्वेश्चंस में चेंजेस करे गए थे। 12 क्वेश्चंस में चेंजेस मतलब कुछ क्वेश्चन का आंसर की अपडेट किया था कि हमने ये आंसर बताया है, ये रहना चाहिए, और कुछ जो क्वेश्चन ही रॉन्ग थे या जिनका आंसर ही ऑप्शन में नहीं रहता, तो वहां पे तो वो 2 मार्क्स अवॉर्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स, है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो, राइट। चलो हम पहुंच ही गए। ऑल राइट, चलो मैं आपको दिखाता हूं। 6th में ये देखो, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको 6 मई का रिगार्डिंग एमसीए सीईटी 2025 ऑब्जेक्शन रिड्रेसल। चलो मैं आपको ये पीडीएफ ओपन ही करके दिखाता हूं। ये देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ यूनिक ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन आईडी 17 है और जिसमें से वैलिड ऑब्जेक्शन आईडी 12 था। अब क्या क्या था ध्यान से देखो, जैसे देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन था। मैं फिर से बताता हूं, ये सब लास्ट ईयर का है, यहाँ 26 का नहीं है, ये दिस इज 2025 का। ठीक है, सपोज करो मॉर्निंग का एक स्लॉट था, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के एक क्वेश्चन में किसी ने रिपोर्ट किया था, बट उस क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं था, तो नो चेंज इन द आंसर की, सेम फॉर ये। अब देखो, अब सेम मॉर्निंग स्लॉट में एक मैथ्स का क्वेश्चन था जिसका क्वेश्चन आईडी ये था, अभी क्वेश्चन तो नहीं पता, तो यहां पे क्या चेंज किया, 2 मार्क्स शुड बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दिस सेशन।
तो क्यों रहा होगा ऐसा कि हो सकता कि वो क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा, या हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन में ही नहीं होगा, इट कैन बी एनीथिंग ना। तो 2 मार्क्स गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन दिस सेशन, क्योंकि उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए ना, क्योंकि वो क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा, या उसके ऑप्शंस में 2-3 आंसर्स होंगे, या क्वेश्चन में या उसके आंसर ही नहीं होंगे, एंड कुछ भी ऐसा रह सकता है। सेम कुछ कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चंस रॉन्ग थे या जिनके आंसर्स ही नहीं ऑप्शन में, ऐसा करते। अब कुछ कुछ ऐसा करते, जैसे मान लो मॉर्निंग के शिफ्ट में ही एक इंग्लिश का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था नहीं पता, उसमें आंसर की अपडेटेड है। अब अपडेटेड मतलब हो सकता जब इन्होंने आंसर की बताई होंगी तो बी आंसर बताया होगा जिसको चेंज करके ए किया होगा, या सी बताई होंगी जिसको डी किया रहेगा, है ना। तो बेसिकली ये वो वाले क्वेश्चन है जो रिवाल में डाले गए थे। तो ऐसे टोटल 17 क्वेश्चन है, जिसमें से 12 क्वेश्चन में करेक्शंस करने पड़े हैं। करेक्शंस दो टाइप के, या तो क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा तो 2 मार्क्स टू ऑल द कैंडिडेट्स, या आप देख रहे हो, चलो एक काम करते, काउंट करते, 1 2 3 4, आंसर की अपडेटेड भी करेक्शन ही होता है, 5 6 7 8 9 10 11, और ये लास्ट वाला आंसर की अपडेटेड 12। ऐसे 12 करेक्शंस थे, यानी 17 क्वेश्चंस में से जो रिपोर्ट किए गए थे 12 क्वेश्चंस थे जिसके अंदर मिस्टेक्स निकले थी, है ना। तो उस अकॉर्डिंग आंसर की चेंज करी थी। तो ये हुआ था 6 मई को, एंड फाइनली, और ये जब करेक्शंस हो जाते तब अब उसके बाद रिजल्ट्स पब्लिश कर सकते हैं। तो उसके बाद तो रिजल्ट्स जल्दी ही आ जाने चाहिए थे, बट लास्ट ईयर आए हैं इस चीज के रिजल्ट्स ऑन, दिख रहा है आपको, स्कोर कार्ड्स आर लाइव, और इसमें एमसीए का भी नाम है, 15 मई को, लास्ट ईयर का है ये, हाँ ध्यान रखना। एंड फाइन, तो पहले अपन ने क्या बताया, ऑब्जेक्शंस की रिड्रेसल, है ना। ये जो ऑब्जेक्शंस हुए हैं उसके करेक्शंस का रिजल्ट कब आया, 6 मई को। एंड फाइनली योर एग्जाम रिजल्ट एमसीए सीईटी का आया था 15 मई को। यानी ये था लास्ट ईयर का शेड्यूल, यानी जो एग्जाम 23 मार्च को कंडक्ट हुआ है, रिजल्ट के फेज तक जाते जाते 15 में आ गया था, करेक्ट। एक महीने बाद आंसर की खुली थी, फिर उसके 2-3 हफ्ते के बाद में उस आंसर की पे जो अपन ने क्वेश्चन ऑब्जेक्शंस रेज किए उसका रिजल्ट आया था, और उसके 9-10 डेज के बाद में 15 मई था। तो अगर सेम ही टाइमलाइन चला है इस साल भी, जो अभी तक के, ध्यान रखना कुछ भी सीटी सेल के साइड से इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम अप्रैल एंड में हमारा ऑब्जेक्शन क्या बोलते हैं आंसर की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिड में के आसपास में फिर ऑब्जेक्शन ट्रैकर के रिजल्ट्स एंड फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना अभी तक की इस चीज की कोई क्लैरिटी नहीं है सीटी सेल के, जैसे ही कुछ क्लैरिटी आएंगी तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो मैं अपने एप्लीकेशन के ग्रुप पे भी डालूंगा, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके ऊपर भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, करेक्ट। तो सेकेंडली अब कभी लोग पूछते हैं कि सिर्फ फिर अब हमने क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ अभी आपने क्या करना चाहिए। अभी बेसिकली ये चीज आपके हाथ में तो नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो डू यू रियलाइज अभी आपका फाइनल सेमेस्टर्स का एग्जाम आने वाला है, तो मेक श्योर अभी आप रिजल्ट कब आएगा से क्या रहेगा से ज्यादा बेटर है आप फोकस करो अब आपके फाइनल सेमेस्टर्स के एग्जाम्स पे, है ना। क्योंकि अभी आपकी अप्रैल और मई में आई बिलीव सेमेस्टर्स एग्जाम्स आने वाली है, तो मेक श्योर आप उनकी पढ़ाई पे अच्छे से कर लो, है ना। सेकेंडली अगर आप ग्रेजुएशन डन स्टूडेंट हो या फाइनल ईयर में हो बट आपको फुल टाइम नहीं, मतलब वो तो पढ़ ही रहे उसके अलावा भी करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके कुछ एमसीए कॉलेजेस जो आपके प्लान अप हो गए, आप उनके वेबसाइट्स पे जाओ, उनकी इन्फॉर्मेशन देखो कि उनका क्या प्लेसमेंट रहा हुआ है, प्लस उनका फी क्या है, प्लस करिकुलम क्या है, ताकि आपको फाइनली जब ये सब आगे का स्टेप्स होएगा एडमिशन प्रोसेस का, रिजल्ट्स के भी बाद में जब कैप राउंड्स वगैरह पे आएंगे, तब आपका टाइम तब उन सब चीजों में सेव होता है। तो तब उस वक्त इंफॉर्मेशन निकालने से अच्छा आप चाहो तो अभी भी कॉलेजेस का वेरियस इन्फो ले सकते हो, सो दैट आपको प्लानिंग में हेल्प होता है आगे पे, करेक्ट। तो अभी तो मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन है कि रिजल्ट कब आएगा का टेंशन लेने से बेटर है, इफ यू हैव अपकमिंग सेमेस्टर्स एग्जाम्स प्लीज फोकस ऑन दैट। और कुछ एमसीए कॉलेजेस का हल्का हल्का आप इंफॉर्मेशन भी लो, जहां से आपका, अगर आप ऐसे डाउट में अटके हो कि मैं यहां से एमसीए करूं कि यहां से, तो आप वो वेरियस कॉलेज की वेबसाइट्स पे जाके उनका इंफॉर्मेशन लेके कि उनका क्या प्लेसमेंट है, क्या फी स्ट्रक्चर है, करिकुलम क्या है, सो दैट आपको डिसीजन लेने में हेल्प होता है, करेक्ट। ध्यान रखना, मैं फिर से बताता हूं, ये जो हमने डेट्स देखी है 2025 की थी, 2026 की डेट्स क्या रहेगी अभी कुछ भी पता नहीं है। जैसे ही सीईटी सेल की वेबसाइट पे आएगा बिल्कुल वहां पे अपडेट होगा ही, करेक्ट। ऑल राइट।